सरदार पटेल को 2 डिफिकल्ट काम सौंपे गए और जो कमजोर और लाचार डरपोक लोग होते हैं वो किसी समस्या से लड़ते नहीं हैं बल्कि समस्या से भाग जाते हैं और किसी और को जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्षण इतिहास में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लिहाजा पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला नाम का जिहादी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, जिसकी सोच ने आज कश्मीर में 2500 सनातनी हिंदुओं की हत्या करवाई, जिसका बेटा जिसने 4 दिन पहले पूरी अपनी तैयारी करके इस्तीफा दिया और वो भाग गया। पूरी व्यवस्था में इस्लामिक जिहादी बैठे हुए थे। उस जवाहरलाल नेहरू के पास जब शेख अब्दुल्ला आए तो उन्होंने कहा हमें कश्मीर के लिए विशेष रियायतें चाहिए। पूरा पाकिस्तान ले लिया, 21 लाख लोगों की हत्याएं हो गई, यहां बसने के बाद भी मुसलमानों को विशेष रियायत चाहिए थी। इसलिए जो ये बात कहना चाहते हैं उन्हें 3 जनवरी 1948 की कलकत्ता के मैदान में जो सरदार पटेल ने कहा है, यूट्यूब पर ऑल इंडिया रेडियो की वो स्पीच आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके पुरुषार्थ में ऐसे बहादुर लोग थे, आपने उन्हें पहचाना नहीं इसलिए वो दब गए। इन्हीं सरदार पटेल के पास जब नेहरू जी ने कहा कि भाई इसके बारे में मुझसे नहीं तुम अंबेडकर से चर्चा करो, क्योंकि वो जानते थे कि इतिहास में उन्हें गाली पड़ेंगी, इसलिए हर बात को बचा। लेकिन जिसके जिंदगी में जिसके भाग में गालियां लिखनी है 70 साल के बाद भी पड़ेंगी। उन्होंने उस मक्कार जिहादी शेख अब्दुल्ला को BR अम्बेडकर के पास भेजा। BR अम्बेडकर को मैं समझता हूं भारत के राजनीतिक लोगों ने, इतिहासकारों ने उनकी जाति या उनके नाम के कारण उनके साथ अन्याय किया, या और कोई कारण हो सकता है। अक्सर बहुत सारे मक्कार चापलूस जब कोई बहादुर और सच्चा आदमी होता है तो उसके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं और उस बहादुर और अच्छे आदमी के खिलाफ नए नए नैरेटिव गढ़ते हैं। वो अच्छा आदमी उस समय में बहुत बुरा कहलाता है। लेकिन भारत की आज़ादी के दौर में जितने भी नेता हुए हैं, जितनी सच्चाई के साथ अम्बेडकर ने बातें कही हैं, किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला से पूछा आप किस लिए आए हैं? शेख अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि हमें विशेष रियायतें चाहिए और अपनी रियायतें गिनाने लगे। वो तो 1400 साल से रियायतें मांगते हैं, 2-4 साल से मांगते नहीं हैं। उन्होंने मांगना शुरू किया। BR अम्बेडकर ने एक लाइन में एक ही बात पूछी कि आप भारत को क्या देंगे? शेख अब्दुल्ला ने कहा भारत को देने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ये BR अम्बेडकर के शब्द हैं कि मैं ऐसा पाप कभी नहीं करने दूंगा। ये BR अम्बेडकर ने कहा। आज के लोगों की बात करेंगे तो लोग कहां कहां से कौन कौन सा भाईचारा निकाल के ले आएंगे। इस भारत विभाजन के ऊपर अंबेडकर की एक किताब है, इस्लाम के ऊपर अंबेडकर की एक किताब है। जो मक्कार पूरे देश में जय भीम और जय मीम की बात निकाल रहे हैं, वो अंबेडकर की किताब में अंबेडकर के जो ओरिजिनल विचार हैं उनके बारे में कह के देखें। अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में साफ साफ लिखा है, 375 पेज के ऊपर साफ साफ कहा उन्होंने, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, यह विभाजन इनकम्प्लीट है। साफ साफ कहा है उन्होंने। जो ये गोल टोपी वाला छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहा है, कभी इसमें हिम्मत हो तो बोल के दिखाइए। ये दुनिया में गाली बकता रहता है, सबको गालियां देता है, अपने बिल में घुस के बैठ जाता है। जय भीम जय मीम की बात कर रहा है तो जिस मुसलमान बेटी ने हिंदू धर्म अपना लिया था और एक दलित से शादी की, उसने अपने शौहर को उस आज जिस जिहादी ने मारा, अगर मर्द होता और मुसलमान का खून होता और इसके बाप ने अगर तलवार के जोर पे शलवार नहीं पहनी होती तो जाके गोली मार देता उसे। लेकिन नहीं, ये मक्कारी की दुकान चलाओ, दलितों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने के लिए जय भीम जय मीम कहेगा। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की जय नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में दिखाने के लिए, दुनिया को मैसेज देने के लिए जय भीम जय मीम, मस्जिद में दिखाओ जाकर के, मीम बना देंगे तुम्हें। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप सही पर्सपेक्टिव में लिखें। इसलिए BR अम्बेडकर, और अभी एक बात और कर्नल साहब ने कहा कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि आज आपको लगता होगा
कि यार हमारे लोगों ने क्या सभी चाटुकार थे? नहीं, ऐसा नहीं था। उस जमाने भी बड़े बड़े पुरोधा थे, महान लोग थे। आपकी नजर नहीं गई क्योंकि आपको भी चाटुकारों का भजन कीर्तन करने की आदत पड़ गई थी। जहां इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत के संविधान के पहले पेज की पहली लाइन ही यही है, इंडिया दैट इज भारत, कर्नल साहब। और उस पे जो चर्चा हुई है वो मैं बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको लगे कि कुछ आज नहीं हो रहा है। हम जैसे 10-15 लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। जो इतिहास में दफनाया गया, उस चापलूसों की दुकान चलाने के लिए हम इतिहास के उस जमीन से निकालकर सामने रख देना चाहते हैं। हम उसमें खुद अपनी तरफ से कोई नई इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहते हैं। इंडिया दैट इज भारत जहां लिखा हुआ है, इसी शब्द को B.R. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पे चिंतन किया और ये कहा कि ये इंडिया दैट इज भारत जो है, इसमें इंडिया है, भारत कहां है? आप सोचिए कि आपके पूर्वज कितनी खामोशी से हिंदू सनातन वैदिक सभ्यता के चिन्हों को प्रकट कर गए, लेकिन